पिछले 12 लेक्चर जिसमें कॉलेज गोअर्स, पेरेंट्स, टीचर्स सभी शामिल हुए। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो होलिस्टिक लेक्चर थिएटर का हिस्सा बने ही, साथ ही साथ उनके माता पिता और टीचर्स ने भी बेंच पर बैठकर एक बार फिर से अपने कॉलेज डेज को दिल से जिया और जो छूट गया था और जो छूट रहा है उसे एक बार फिर से समेटने की, समझने की और जीने की कोशिश की। इससे अच्छा और भला क्या हो सकता है। ये सारी की सारी दुनिया हमारी है और हम इस दुनिया के एक अभिन्न और अति आवश्यक अंग हैं। मैं ये अच्छी तरह से फील कर सकता हूं कि अगर हमसे कुछ छूट जाता है या हमसे कुछ रह जाता है तो वो इनकम्प्लीटनेस हमें जिंदगी भर चुभती रहती है। फिजिकल, मेंटल और सोशल इन एस्पेक्ट्स को हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्या लगता है हमारी जिंदगी पूर्ण हो जाती है? ऐसा नहीं है। एक ऐसा एस्पेक्ट जिसको हम भूल जाते हैं और जिससे हमारी जो ये जिंदगी है ये आधी अधूरी रह जाती है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की, जिसको मैंने अपने अंदर अपनाया अपने इस पूरे बियॉन्ड बुक्स के सफर में। और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जाता है हमारे इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर का, और एक और शख्स है जिसने शायद कहीं ना कहीं इस चेंज में मेरा साथ दिया, और वो है मेरी को एंकर वनिता रघुवंशी। और एक्चुअल में ये अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं उन्हें मौका ना दूं मेरे साथ यहाँ पे आके इस शो को होस्ट करने का। तो आई थिंक वी शुड वेलकम वनिता रघुवंशी। इनफैक्ट बिग हैंड फॉर यू विशाल, क्योंकि हमने देखा था कि जब तुम आए थे इस लेक्चर की शुरुआत में, इस सीरीज की शुरुआत में, तो तुम थोड़े थोड़े अनकॉन्फिडेंट से, थोड़े थोड़े से इनकम्प्लीट से फील कर रहे थे, जो तुम्हारी पर्सनालिटी से दिख भी रहा था। बट नाउ I'm different। वो एपिसोड 1 वाला विशाल स्वामी और ये वाला विशाल स्वामी बहुत डिफरेंट है। You can feel that, right? और ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं होता वनिता अगर हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमारे साथ ना होते और मुझे उन सारी बातों का ज्ञान ना देते जिनसे मैं गुजर रहा था, जिन इश्यूज से मैं गुजर रहा था। मेरे कुछ ऐसे इश्यूज जो थे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है मेरे लिए। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे टीचर्स का क्या रोल हो सकता है मेरे लिए। यहाँ पे आके मैंने अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखा, मैंने अपना टाइम मैनेज करना सीखा, विच इज आई थिंक कि मैं पूरा हो गया हूँ बॉस। आई एम completed myself। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी पिछले 12 लेक्चर्स में हमारा साथ देते रहे हैं, तो आज तो है फेयरवेल एपिसोड बियॉन्ड बुक्स का लेक्चर नंबर 13। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेयरवेल एपिसोड में। एंड ऑफ कोर्स हमारी ब्यूटीफुल ऑडियंस जिन्होंने हमारा साथ दिया है पिछले 12 लेक्चर्स में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फाइनल लेक्चर में, इस फेयरवेल लेक्चर में। बहुत बहुत स्वागत है। Are you guys excited? Because yes, this is a farewell. We're gonna have party. So, are you excited? Yes, they all are excited, and you know what? Even I'm also invited. Look at the balloons! Oh my God, we're gonna have party! Yay! But लेकिन पार्टी से पहले एक बार और होगा रिवीजन उन इम्पोर्टेंट बातों का, ताकि तुम भूल न जाओ। ये फेयरवेल अटेंड करने के बाद वापस तुम पुराने विशाल ना बन जाओ, और वो सारी बातें हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। एक्चुअली मैं तो भूल ही गया, पार्टी का नाम सुनते हुए मैं पुराना विशाल हो गया था। देखा आपने? डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, बहुत सारी बातें की हमने पिछले 12 लेक्चर्स में। कुछ खास जो रह गया हो, आपको लगता है कि हमें ज़रूर याद करना चाहिए, तो क्या है वो? One is we should never forget about the power of meditation. That's what we all did in the 0 hour. That's the most important ingredient in the life of student, life of teacher, life of parent, life of everyone. And generally we have a misconception that body is inferior to mind, and some of us we feel body is like a machine, but body plays a very important role as far as in general also, and as far as the students are concerned, because a sound body and a sound mind can create wonders. Great. हमारे साथ यहाँ पे राघव हैं। अगर आपको याद हो तो फिजिकल इश्यूज में राघव हमारे साथ थे, जिनको फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी अपनी स्टडीज़ के दौरान, और जिन्होंने विशाल को हरा दिया था, और जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया था। घर पे जाके मम्मी पापा से सेशन के रिगार्डिंग बात करी थी, एंड पापा ने भी मेरे को इसके मेडिटेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया।
देन फाइनली मेरे को लगा कि आई शुड गो फॉर इट एंड मैंने फिर डिसाइड करा कि मैं मॉर्निंग में अपना हाफ एन आवर कम से कम मेडिटेशन के लिए निकालूंगा। ग्रेट। That's wonderful. चेंज आप कुछ कहना चाहेंगे? साक्षी। Yes, I definitely think that spirituality does help in enhancing your personality. It gives you that clarity of thought. It, as a student, you know, it helps you in enhancing your attention, your concentration power. So I think it's definitely beneficial if you practice these key points. I think it can do wonders for any student, or as a matter of fact, for anyone. यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ इशू हो या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो आप पूछना चाहें या फिर कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ, मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन लेवल पे स्पेशली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट को सिर्फ ये बोलने से नहीं चलेगा कि ये ज़रूरी है, पर कैसे इम्प्लीमेंट करें। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, इंस्टीट्यूशन इसके तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है। With this we have Anugyan, right? How was your experience? Too much of materialism has crept into our society and हर बच्चा चाहता है और हर मम्मी पापा ये चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी they will grow up and become a doctor or an engineer, or they will go for a management college and they will get a very high figured salary, you know, job. So that you know, that mentality is somewhere we have to question and we have to retrospect and introspect and find out कि सिर्फ ये करने से क्या होगा हमारी सोसाइटी को। डॉक्टर न्यूटन, ये शायद शुरू से ही दिमाग में लाना पड़ेगा बच्चों के कि हाई फिगर्ड सैलरी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। Actually, we have to bring some kind of balance between both the things. Both matter and spirit, both are important. We have to be in the world. We can really have all the joys of the world. At the same time, the spiritual actually practices like meditation, it brings such a balance. And we can integrate both. It's not that spirituality does not mean actually shunning away from all these pleasures of life or the dance of life. It has to be brought together with the spirituality. और हमें ये जो कुछ भी चेंज हम लाना चाहते हैं ये हम ही को करना पड़ेगा। You know, we have to bring this awareness. We can't just sit and say why is that college not doing or why is the government not doing. We are part of the society. We are part of this government. So we need to bring this awareness, you know, in educational institutes or at a higher level so that these changes can be made and a holistic education is available to each and every student. With us we have a psychologist and I would like you to say something about this. बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जो हमारी लाइफ है उसमें सक्सेस को हम क्या जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को देख रही थी और उनके चेहरे पे अभी भी और जब से मैं उनको देख रही हूँ एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट है एंड ये स्माइल हम लोग बहुत आसानी से गवा देते हैं एंड दैट इज़ द हाई प्राइस दैट समटाइम्स वी पे फॉर आवर सक्सेस। और जिस दिन हम देखें कि हमारे चेहरे से, हमारे जहन से, हमारे इंट्रोस्पेक्शन से ये मुस्कुराहट जा रही है, उस दिन हमको एक यू टर्न ले लेना चाहिए। और ये मुस्कुराहट कायम कैसे रहेगी जब हम अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस बना के चलें। स्माइल आजकल लोग बहुत आसानी से गंवाते जा रहे हैं, जैसे भावना जी ने कहा। तो इस स्माइल को बरकरार रखने का क्या तरीका है? अपने अंदर से वो खुशी लाना बहुत ज़रूरी है कि वो स्माइल रहे चेहरे पर। स्माइल जब आप देते हैं तभी आपको वापस मिलती है। लोग चाहते हैं कि वो बिना दिए हर चीज़ वो सिर्फ पाते रहें। जब आप दूसरे को स्माइल देंगे, जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो यहाँ पूरी ऑडियंस स्माइल कर रही है, तो इस तरह आप जो चीज़ देंगे वही आपको वापस मिलेगी। एलियंस की तरह हंसती है ना? और तुम? Well, इस बात पे जानेंगे हम हमारी एक्सपर्ट्स की राय, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का और हमारा एक सरप्राइज भी है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन अभी यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए बियॉन्ड बुक्स का ये लास्ट लेक्चर, फाइनल लेक्चर। बियॉन्ड बुक्स के फाइनल लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही थी स्माइल की, एलियंस के स्माइल की नहीं, ह्यूमंस के स्माइल की। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, स्माइल की बात हो रही है। आपके चेहरे पर ये जो प्यारी सी स्माइल बरकरार रहती है, इसका राज क्या है? Okay, that's the secret. And I reveal the secret now. आज हमारे इस टेबल में रिवील करना पड़ेगा। सब प्यारी का स्माइल का सीक्रेट है हार्ट।
when we open our heart to the life, then we get this smile. The heart opens when our mind is completely tranquil, peaceful. A peaceful mind and our heart is open. There is a connection between these two things. When the mind is turbulent, our heart feels all the turbulence also. So the tranquil mind, the peaceful mind, the happy heart, it makes us smile. Well, एक वर्बल एबिलिटी डेवलपर भी है हमारे बीच, आपकी क्या राय है? किसी भी इंटरव्यू से पहले उसके जो पहले 15 मिनट होते हैं या जो आधा घंटा होता है, जब स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट है वो आगे बैठ जाता है इंटरव्यू के लिए, वो उस वक्त बहुत ही नर्वस होता है। वो नर्वसनेस कैसे दूर करे, अपने मन में जो उसके जो शंकाएं उठ रही हैं, जो भी उसके मन में डाउट्स हैं, उनको कैसे दूर कर सकता है, कैसे अपना बैलेंस मेंटेन कर सकता है, जिससे कि वो पैनल के सामने जाने से पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे और अच्छा परफॉर्मेंस दे। ऑल्दो अगर इसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही कॉलेज का नया माहौल जब वो एंटर कर रहे होते हैं तब उनके मन में भी एक डर रहता है। क्लासरूम में नए लोगों के बीच में बैठने से पहले, घुसने से पहले डर रहता है। That's true, and that can be easily tackled through meditation. That waiting period, when they are waiting, they can also do something which can take away all that nervousness, anxiety, worry, or any kind of fear that is building up in them. They can sit very quietly, closed eyes, and watching the breath. Such a simple mechanism. When you are with the breath, the mind becomes silent and empty. This nervousness is because we are focused on what will happen after going inside and facing the interview. So we are building a lot of stress inside. And that moment when you are not focusing on that future, what's going to happen to me. Instead, we are focusing on this present moment. You are with your breath. You are with inhalation and exhalation. What happens is the mind becomes empty and silent. In that very moment, we absorb so much of cosmic energy. It also relaxes the whole body. And all that nervousness will dissolve. They can go inside to face the interview very confidently. And it builds up so much confidence. I hope यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे जाके अपने प्रोफेशन में काफ़ी सारे इंटरव्यूज फेस करने होंगे। अब इनको हेल्प मिल जाएगी, राइट? राहुल, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नॉर्मल डेज में हमारे पास होते हैं कि हमारे सीनियर्स होते हैं हमारे साथ और वो चाहते हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें हर तरफ से। कुछ कई बार ऐसे भी होते हैं कोई हमारे सामने कुछ ऑड सीनियर्स आ जाते हैं जो हमको 90 डिग्री करवाते हैं या फिर रैगिंग लेते हैं। हम उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स भी नहीं कर सकते। It's not only we need to respect the seniors, we have to respect even the sub-juniors. We have to respect every human being. And even if juniors are going through such a trouble, such a problem, they are shamed, they are made to feel very inferior by the seniors. They are demanding to respect them. And in that kind of stress can be easily tackled through meditation. If someone is hurting me by saying some word, I will not become that. So I am myself. Senior is a senior who is just senior to you. That doesn't mean they are superior to you. And junior doesn't mean you are inferior to them. So you'll have respect and friendship towards each other. In fact, ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ नहीं आती है, कोई बच्चा ही होता है, वो नया पैदा होता है, सब उसे छूते हैं, उसके गाल को, उसे नोचते हैं, उसे खिलाते हैं, वो उसे रैगिंग समझता है। सीनियर लड़के जूनियर से इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हम मेरे सामने ऐसा केस कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत है। गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। होल एक्सपीरियंस आपने हमारा लेक्चर अटेंड करे, आज हमारा फेयरवेल है, आज एवरीवन इज इन अ पार्टी मूड एंड मैंने मेडिटेशन किया और मैंने फील किया कि कितना सेल्फ रेगुलेशन आ जाता है इंसान के अंदर। और जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा कि ये सब आपको खुद से शुरू करना होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सिलेबस में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में नहीं है, सबको इल्ज़ाम आप सिर्फ नहीं लगा सकते, आपको अपने आप से स्टार्ट करना होगा। तो क्यों नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से स्टार्ट करूं। लेकिन मैं कैसे स्टार्ट करूं? 50 मिनट्स के या 1 आवर के लेक्चर में मैं चीज़ें पढ़ाऊं या मेडिटेशन कैसे उसे मैनेज करूं? ये मुझे पूछना है। 5 minutes of meditation can do wonders. Before you start your class, just 5 minutes of meditation and then you give your class and they'll be able to absorb it. Receptive, they will be very receptive for the whole class. Exactly. Now I find that कि वो जो है quality
टाइम एंड क्वांटिटी टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस पता चल गया आपको, क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि एक टीचर ही क्लास में आके ये कहेगा कि हम क्लास शुरू करने से पहले मेडिटेट करेंगे। एज अ स्टूडेंट, you know, as is like, you know, Rahul or Raghav, you can go tomorrow to your class and you can suggest to all your batchmates and to your teacher that ma'am or sir, why don't we start the class you know, by doing 5 minutes of meditation। 5 मिनट अगर आपके 1 घंटे के क्लास से अगर 5 मिनट या 2 मिनट अगर आप you know, if you just sit quietly and meditate, it is not going to affect your academics or syllabus. Yeah, you know, here I remember a small story. It's really wonderful story. This story is about a small boy, a 5-year-old boy. One day he was just, you know, playing near a beach, and he saw that many fishes were just coming onto the shore because of the waves. So what he did is he started picking up each fish and he started again putting them into the waters. So one old man saw this and he really got puzzled. What is this? This boy is doing, you know, he's putting the fishes onto the water and again the fishes are again coming onto the shore. So he went and asked that little boy, what difference it will make to you? Because you're just putting and again the fishes are coming out. Then this boy answered, such a wise answer he gave. He said, sir, it will not make any difference to me, but it will make the difference to this particular fish. Even one fish is saved, true, which will be it really makes a difference for that fish. So how many of us we are thinking like that? We should not feel that somebody will do, you know, something will happen and everything will be fine. No, each one of us, we have to feel this responsibility, we have to take up this initiative and we have to bring transformation, whatever we want to see in this world. बिल्कुल अपने हिसाब से ही शुरू करना पड़ेगा, अपने लेवल पे शुरू करना पड़ेगा। आखिर हम कब तक वेट करेंगे कि कोई और ये रेवोल्यूशन शुरू करे? तो बेटर है कि अपने अपने घरों में हम खुद ही शुरू हो जाएं। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन विशाल एक सरप्राइज है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। बियॉन्ड बुक्स के आज के हमारे इस फाइनल लेक्चर जहाँ पे हम फेयरवेल की तैयारी में है और पार्टी की तैयारी में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चल रहा है हमारे बियॉन्ड बुक्स के होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर हमारा फेयरवेल और सारे पार्टी के मूड में है, एज यू कैन सी बलून्स एंड ऑल। और क्योंकि फेयरवेल का टाइम है, सारे पार्टी मूड में है, सो आई थिंक आज भी हमें थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए। वनिता, कुछ खास एक्टिविटी आज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज मैं भी तुम्हारी तरह पार्टी के मूड में हूँ विशाल, तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए हमारी इस इंटरेस्टिंग ऑडियंस की तरफ से। वी हैव ट्विंस, यहाँ पे 2 बहनें हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं। ये तो तब पता चलेगा जब ये गाएंगी, क्योंकि ये गाना चाहती हैं। सो आई विल ऑब्वियसली से कि प्लीज कम ऑन स्टेज एंड सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। क्लैप प्लीज। वेलकम ईशा एंड निशा। ईशा एंड निशा, राइट। प्लीज। Dr. Newton, Dr. Lakshmi, is there anything you want to say, because they might be feeling nervous? Oh, it's very good to come out with a creative expression. You have this innate ability to use your voice to express yourself. Good luck. It's good luck. All the best. Okay. Isha and Nisha. 1, 2, go. दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सांवरिया, आ आ आ आ, ताल से ताल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। ऐसी लगी झड़ी सोचूं मैं ये खड़ी, कुछ मैंने खो दिया, क्या मैंने खो दिया। चुप क्यों है बोल तू, संग मेरे डोल तू, मेरी चाल से चाल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ।
Thank you. Great. That was superb. कैसा था डॉक्टर न्यूटन? Excellent. Thank you. अगर यही सॉन्ग वनिता गा रही होती तो बस दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, दूर दूर तक। और तुम गा रहे होते तो नजदीक नजदीक में कोई नहीं दिखता, सब दूर दिखते। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, so much of creativity, so much of good confidence and all. Yes, excellent. Very good. Well, after these great words, we have a time to actually announce the surprise. लेकिन उससे पहले last words from our experts. Dr. Newton. The last verse is meditation, and meditation. Great. A 0 period. And same goes for you, Dr. Lakshmi. Yes, definitely. And the students are the real strength of any nation. So if you can really channelize your strength in a positive direction, we can create wonderful things on this universe. Now it's time to announce the surprise, and I want Dr. Newton to actually tell us about that surprise, because बहुत ज़्यादा eagerly हो गए, wait कर रहे हैं उस surprise को, right? Buddha said a beautiful definition for meditation. Someone asked Buddha, what is meditation? Walk while you are walking, eat while you are eating, dance while you are dancing, do whatever activity that you are doing with utmost awareness. Be in that moment. Be there with complete awareness. Why not we can dance meditatively? Why can't we join these two things? Actually, music and dance is very close to meditation. It's close to our spirit. And dance is also part of spirituality. So finally, we have revealed. आपने कभी dance meditation practice किया है? Yes, a lot. Oh, great. And Dr. Lakshmi, आपने? Yeah. बिल्कुल. So finally, हमारा surprise reveal हो गया, and I want all you people who are here, please participate in this surprise, which is dance meditation. Meditation, जैसे sir ने बताया. And don't feel shy, because generally there is a shyness. I don't know dance. Actually, it can be taka 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 ta. Anything, any dance, Bharatanatyam, Kathak, and Russian ballet dance, could be anything. If you don't know the dance, even movements with the hands, and you know the rhythm, how to shake your body, and it is a dance. Everybody, every individual knows their own dance. Their body knows it. So don't feel shy. So I think without wasting time, we should start our surprise, which is dance meditation. So please play the music. Bye guys. Woo. Please get up and come on. Let it. Come this side also. बात विशाल के अंदर परिवर्तन की नहीं है, बात है हम सबको मिलकर सोचने की, समझने की। और ये समझ कि एजुकेशन केवल अच्छी पोजीशन पर पहुंचने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि इस दुनिया में खुद को कंप्लीट यानी पूरा करने की है। जाहिर है हम सब न सिर्फ सही दिशा तय करें, बल्कि उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चलते भी रहें।